हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि पहले वीडियो में हमने वी बॉड मॉस के कॉन्सेप्ट सीखे थे, अब इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था कि वो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना था, और ये मैं उसका सल्यूशन बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले अब ये क्वेश्चन था 5 + 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 + 5 -6 प्लस इट्स डिवीज़न 3 + 8। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है कि यहाँ पे डिवीज़न कहाँ पे है। जहाँ पे भी डिवीज़न है उसे हमको पहले सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं ऐसा ही कॉपी कर दे रहा हूँ 18 डिवाइडेड बाई 3, बट यहाँ पे आप अगर सॉल्व करना चाहें तो इसी स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 6 आ जाता है आंसर आपका इसी 18 डिवाइडेड बाई 3 पे। लेकिन हमने पहले 6 डिवाइडेड बाई 3 को सॉल्व किया है तो वहाँ पे 2 आया, और उसके बाद में अब हम नेक्स्ट स्टेप में 18 डिवाइडेड बाई 3 को सॉल्व करते हैं तो ये 6 आता है। उसके बाद आप देखिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है हमारा, तो 6 × 5 30 हो जाएगा, +5 -6 -2 + 8। अब यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव हैं उन सबको ऐड कर लेंगे, यानी कि 30 + 5 + 5 10 हो जाए। तो यहाँ पे 30 + 10 40 + 8 48, एंड माइनस इंटू माइनस जो होता है वो माइनस का साइन लग के ऐड होता है, यानी कि 8 लिखे गया है इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 डिवाइडेड बाई 4 -2 3 है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वेनिकुलम बार दिख रहा है, यानी कि जिसको हम लाइन बार बोलते हैं। कॉन्सेप्ट में भी मैंने बताया था कि वी का मतलब वेनिकुलम बार होता है। तो ये पहले हमने वेनिकुलम बार को सॉल्व किया, मतलब 4 - 3 का मतलब 1 आया, और 13 डिवाइडेड बाई 1 13 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से एक हम देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको हर तरीके के ब्रैकेट्स जो होते हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब 18 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 58 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 × 5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको 13 - 3 × 5 है। तो सबसे पहले हमको सेम वही कॉपी करना है, और हमको सबसे पहले केवल स्मॉल ब्रैकेट के पार्ट को सॉल्व करना है। तो अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि 13 - 5 × 3 लिखा हुआ है, तो ये 13 - 15 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे, तो अब 13 - 15 है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमको क्या करना है कि -2 होगा। 13 में से आप जब -15 करते हैं तो ये आपका जो है -2 होता है, यानी कि माइनस की साइन बड़ी है तो बड़ी साइन लगती है, और उसके बाद में जो भी सब्ट्रैक्ट करने पे आता है वो लिखते हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में 58 माइनस 5 7 जा 35 होता है, 35, और यहाँ पे प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ में तो ये हो जाएगा -2। ठीक है। अब इसके बाद में हम जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उसके बगल में मैं सॉल्व करता हूँ आगे। अब यहाँ पे देखिए, अब 80 × 58 -35 - 2 33 हो जाएगा। और उसके बाद में अब 80 × 58 - 33 आपका जो आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 25। अब 25 को हम 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 25 8 जा 200 होता है, एक जीरो हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से। मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता जाऊंगा क्वेश्चन के साथ में, कि आपको भी चीज़ें समझ में आए और किस लेवल तक के क्वेश्चन जा सकते हैं उसका भी अंदाजा आपको लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ऑफ का एक क्वेश्चन आ गया। अब 15 छोटे ब्रैकेट के अंदर 16 ऑफ 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2। अब यहाँ पे आपको मैंने जैसा बताया था कि पहले हमें वेनिकुलम सॉल्व करना है, वेनिकुलम नहीं है तो हमको ऑफ को सॉल्व करना है। अब ऑफ के मतलब मैंने समझाया था आपको कि मल्टीप्लाई होता है।
अब यहाँ पे 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 कर देंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 1/2। अब यहाँ पे 1/2 को अब हम अगर डिवीज़न में है तो इसको हम जो है मल्टीप्लिकेशन में लेके आते हैं अगर, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, तो ये आपका 15 इंटू 24 होगा, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 होता है। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं थोड़ा सा फ्रैक्शंस यूज़ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, कि फ्रैक्शंस अगर वी बॉड मॉस के अंदर आते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके कैसे सॉल्व होंगे, आप इसमें समझ पाएंगे आसानी से। अब जैसे यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/4 प्लस करली ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई बाई इन स्मॉल ब्रैकेट 1/4 प्लस 1/3 दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले हम जो है छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे छोटा कोष्ठक जो आपका है वहाँ पे हमको क्या करना है, पहले एलसीएम ले लीजिए आप। 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब जब हम 4 3 जा 12 होता है और 3 इंटू 1 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से उधर भी करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 प्लस 3 7/12 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में हम अभी हमारे पास में करली ब्रैकेट है तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1/4 प्लस 7 अपॉन में 24 हो जाएगा, क्योंकि 12 2 जा 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे भी सेम सिमिलर यहाँ पे करना है हमको। 4 और 24 का जो है यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 24 आएगा। अब 4 6 जा 24 तो 6 1 जा 6 प्लस 24 1 जा 24 होता है, और 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये 7 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 13/24 आपका जो है ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये सारे थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ये जो है आपको कई बार एग्ज़ाम्स में फंसा देते हैं, आपको याद नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करें। तो ये थोड़ा सा फोकस्ड होकर आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे ये एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी आपको हर तरीके के ब्रैकेट्स और ऑफ वगैरह के यूज़ के साथ में मिलने वाला है। यहाँ पे आपको विनकुलम बार भी मिल रहा है, स्मॉल ब्रैकेट भी मिल रहा है, मझला ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक भी मिल रहा है। तो ये आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ अगर सारी चीज़ें हैं तो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब सबसे पहले हमको विनकुलम को सॉल्व करना है, यानी कि 4 प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10 होता है। और ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट और विनकुलम सेम ही नंबर्स पे लगे हुए हैं, तो दोनों को हम एक साथ में रिमूव कर देंगे यहाँ से। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, वो हमको जो है 4 ऑफ 2 दिया गया था, तो 4 इंटू 2 को हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने विनकुलम को सॉल्व किया, अब विनकुलम के बाद हम आएंगे ऑफ पे। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और उसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है कि करली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 8। अब यहाँ पे 8 माइनस 9 है तो -1 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 8 आपका आता है। और यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है, तो कितना बड़ा है 8 माइनस 2 कर देंगे तो 6 बड़ा है, यानी कि 6 आपका आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, -3 ऑफ, यहाँ पे अंडर रूट भी आ रहा है। आप अगर स्क्वायर रूट आपको पता होगा, वर्गमूल बोलते हैं जिसको, तो 3 ऑफ ब्रैकेट के अंदर माइनस अंडर रूट यानी कि वर्गमूल 9। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, ये एसएससी एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर 4 कर लीजिए, -3 इंटू,
अब यहाँ पे 9 का जो स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता है वो 3 होता है, तो माइनस का साइन वैसा ही सेम रहेगा और यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि -3 इंटू -3 है, तो माइनस इंटू माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस का माइनस के साथ में, तो वो प्लस साइन हो जाता है। अब 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 प्लस 13 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो आपका ये जो आंसर आएगा वो 25 आ जाएगा। अब मैथ बहुत ही सिंपल है, बस आपको नंबर्स के साथ में इधर से उधर घुमाना आना चाहिए। उसके साथ में आप कैसे कैसे एप्लीकेशन करके जो आस्किंग है क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है यहाँ पे। अब एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस में से एक होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। अब जैसे यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल ब्रैकेट 6 - 2 यहाँ पे -24 है डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 3 है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले 6 - 2 जो है आपको सॉल्व करना रहेगा, तो यह आपका 4 आ जाएगा। अब उसके बाद में 6 ऑफ 3 यानी कि 6 इंटू 3 हो जाएगा वो 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 यहाँ पे 16 हो जाएगा। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, मैं पहले ऑफ को सॉल्व करूँगा उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 3 18 आ जाएगा। और उसके बाद में हम यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 इंटू 4 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 4 16 हो जाता है। और -24 डिवाइडेड बाई 18। अब आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 16 -24 डिवाइडेड बाई 18। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 18 और 16 का जो है मल्टीप्लिकेशन करना है, एलसीएम लेना है। पहले एलसीएम लेंगे तो आपका 144 एलसीएम आएगा। अब 16 का टेबल आप पढ़ते हैं तो 144 कब आता है, 9 टाइम्स, यानी कि 16 9 144 होता है। अब 9 का आप मल्टीप्लिकेशन करिए 24 के अंदर, तो 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21 यानी कि 216 आ जाएगा माइनस। अब 18 का टेबल आप पढ़ते हैं तो 8 टाइम्स जाता है, तो आपका 144 आता है। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 में। अब 8 4 जा 8 चौक 32 होता है, तो 2 और 3 आपका जो है वो कैरी आ गया। और फिर आप जब 8 2 जा 16 करते हैं, 3 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। अब माइनस करने पे देखिए 6 में से 2 गए 4, 21 में से 19 गया 2। अब इसको आप 12 से देखिए, 12 दूनी 24 होता है, और 12 का जब 12 से हम करेंगे तो यानी कि 12 एकम 12 और 2 बचता है, तो 12 दूनी 24 यानी कि 2/12, 2/12 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 1/6 आंसर आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉड मास, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने मैथ के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे सॉल्व होते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके एक बार देखिए। इसका जो आंसर है, इसका जो सोल्यूशन है, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, और इसका मैं सोल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, वहाँ से आप अपना टैली कर सकते हैं आंसर। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या कोई आप टॉपिक चाहते हैं कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं जो कि मैथ या रीजनिंग से रिलेटेड है, या कोई साइंस का कॉन्सेप्ट है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा। और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।